हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपरकैट। मेरा नाम है काशुम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी 2-3 दिन से कुछ एक न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पर यूजीसी के चेयरमैन मामिलाला जगदीश जी ने ये बोल दिया कि अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो 2 बार एडमिशन ले ले। एक साइकिल होगी आपकी कौन-सी जुलाई-अगस्त वाली और एक साइकिल होगी जनवरी-फरवरी। जुलाई-अगस्त और जनवरी-फरवरी। ये जो न्यूज़ है काफ़ी वायरल हो रही है। ये बोला है कि गया है कि इसी एकेडमिक सेशन से ये क्या है कि जो फॉरेन की एडमिशन पॉलिसीज होती हैं यूनिवर्सिटीज की, उसको फॉलो करने की कोशिश करी जा रही है। और वैसे भी हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बहुत सारे सुधार किए जा रहे हैं। तो एक ये बड़ा सुधार लाने की कोशिश करी जा रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि ये यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। दूसरी बात ये कि जो कंपनीज है या इंडस्ट्रीज है वो अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में 2 बार आ पाएंगी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए। अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करूं तो यार वो वैसे भी 2 बार ही वहां पर प्लेसमेंट ड्राइव होती है। एक बार नवंबर दिसंबर में, जिसकी रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है। एक बार जुलाई अगस्त के आसपास या जून जुलाई में। इस तरीके से यहाँ पर 2 बार प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट होती है, जिसको फेज 1 फेज 2 बोला जाता है। ऐसी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में होती रहती है। तो अब यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये निकल कर ये आता है, क्योंकि अगर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं जो कि बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है इंडिया के अंदर, क्या उन यूनिवर्सिटीज में भी इसी तरीके का पॉलिसी लागू होने वाली है? क्योंकि यहाँ पर बोला बोला गया है सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, लेकिन ये भी बोला गया है कि ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वहां पर सीयूटी एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। तो इस तरीके से सीयूटी एग्जाम के थ्रू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये बोला गया है कि 2 बार एडमिशन ले सकते हो आप। तो क्या सीयूटी एग्जाम 2 बार होगा? ये बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। देखिए, सीयूटी एग्जाम न केवल अब की बात में बताओ, ये जब भी एग्जाम कंडक्ट हुआ 2022 से ही, 2022 के बाद से ही ये बात निकल कर आ रही है कि ये एग्जाम 2 बार कंडक्ट कराया जाए। और इस पर कमेटी भी बनाई गई। 2 बार, 2 चीजें बहुत बड़ी बड़ी निकल कर आ रही है। एक बात तो ये कि सीयूटी एग्जाम को 2 बार, ट्वाइस इन ईयर कंडक्ट किया जाए। दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि सीयूटी एग्जाम को जेई और नीट के साथ मर्ज कर दिया गया जाए। इन दोनों के लिए कमेटी बनाई हुई है, और कमेटी अपने विचार विमर्श जो है करके यूजीसी के चेयरमैन के सामने प्रकट करेंगे और फिर बताएंगे कि भैया क्या क्या इसके मेरिट्स है, क्या क्या डिमेरिट्स है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बताएंगे। अब ट्वाइस इन ईयर की बात करूं तो अभी एक बार तो ठीक से सीयूटी एग्जाम इन पर कंडक्ट नहीं हो रहा है। नीट एग्जाम को लेकर वैसे ही देश में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। नीट और जेई एग्जाम को सीयूटी एग्जाम के साथ अगर मर्ज करते हैं, हाँ हो तो बहुत बड़ा एग्जाम जाएगा, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम होगा। लेकिन अभी ये नहीं पता है उस एग्जाम को कैसे कंडक्ट कराया जाए। तो वो कमेटी भी यही डिसाइड कर दी है कि कैसे एग्जाम कंडक्ट होगा। तो सीयूटी एग्जाम का फिर वापस से कंडक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वापस से नहीं, मतलब 2 बार कंडक्ट होना चाहिए सेशन में या नहीं। जैसे जुलाई अगस्त का तो मुझे यही लग रहा है कि भाई वही आपका मई में एग्जाम कंडक्ट हो जाए। लेकिन जनवरी और फेब की बात करें तो क्या यहाँ पर दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट होगा या नवंबर में एग्जाम कंडक्ट होगा? कोई नहीं जानता इस बात को। हो सकता है कि प्री बोर्ड के बाद या प्री बोर्ड के साथ सीयूटी एग्जाम कंडक्ट हो जाए, अगर 2 बार कंडक्ट होता है। लेकिन अ, अभी तक इस बात का कोई क्लैरिटी नहीं है कि सीयूटी एग्जाम 2 बार कंडक्ट होगा या नहीं होगा। इससे यह बात अनुमान लगाई जा सकती है, क्योंकि जो बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सीयूटी एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन हो रहा है। और यहाँ पर 2 बार एडमिशन होगा तो सीयूटी एग्जाम को भी 2 बार कंडक्ट होना पड़ेगा। या कहीं फिर ऐसा तो नहीं कि सीयूटी एग्जाम का स्कोर जो है वो 2 बार यूज हो रहा हो। अगर ऐसा होगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसी, देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले राउंड में ही सीट फुल हो जाती है एक ही बार सीयूटी एग्जाम कंडक्ट होने के बाद। तो दो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जैसी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, जिनको लेकर वहां के जो एडमिशन डीन है या फिर जो प्रिंसिपल है वो हमेशा बोलते हैं कि सीयूटी एग्जाम आने के बाद हमारी कुछ कुछ सीटें खाली नहीं है, बीए ऑनर्स या बीए आर्ट्स के कोर्सेज, बीए प्रोग्राम वाले में। तो फिर यहाँ पर उन यूनिवर्सिटी में पॉसिबल हो पाएगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा अगर 2 बार सीयूटी एग्जाम कंडक्ट होने पर इस तरीके से एडमिशन लें। ठीक है, क्योंकि यार लिमिटेड सीटें, ऑब्वियस सी बात है। अब देखने वाली बात ये रहेगी, क्या एक बार सीयूटी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसका 2 बार स्कोर यूज हो रहा है, या फिर 2 बार सीयूटी एग्जाम हो रहा है, दोनों बार अलग अलग स्कोर यूज हो रहा है। एक बार इस वाले सेशन के लिए जुलाई अगस्त, और एक बार जनवरी और फेब वाले के लिए। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स। मैं आपको हमेशा अपडेट देता ही रहूंगा। अगर आप सीयूटी 2025 एग्जाम की तैयारी करें, यू कैन कॉल अस ऑन 7676 564400 फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग।
या फिर फॉर एनी क्वेरी दैट यू गाइस वांट अस टू रिजॉल्व। थैंक यू वेरी मच।